तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अवर गुरुकुल में। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 10 4.3 एक्सरसाइज द्विघात समीकरण। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है हमको कि ये चेक करना है कि ये सब हमें समीकरण दे रखे हैं, इसकी प्रकृति है या नहीं है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसे चेक करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है विविक्तर। एक विविक्तर नाम का फॉर्मूला है, जिसे हम लिखते हैं g बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें चेक करना होता है कि ये वैल्यू जो है इसकी 0 के बराबर आ रही है या फिर 0 से कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है, या फिर 0 से छोटी आ रही है, ठीक है। ये चीज़ हमें देखना है। अगर 0 के बराबर आ रही है तो हम कह देंगे कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक एवं बराबर होंगे, ये चीज होगी, ठीक है। अगर हमारे पास 0 से कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, वास्तविक तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, कैसे होंगे, भिन्न होंगे। और अगर मान लो 0 से छोटा आ गया, कैसा आ गया, 0 से छोटा, तो क्या होगा, तो ये होगा बेटा, इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, या फिर कह सकते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, ये चीज होगी, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो वास्तविक एवं बराबर होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे, उसका अस्तित्व होगा। अगर 0 से छोटा आएगा, मतलब माइनस में कोई नंबर आएगा, तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन पे आते हैं अपने पे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 3x प्लस बी, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले इसका a निकालो। a बराबर कितना है हमारे पास, 2। जो x² के साथ में होता है, उसका गुणांक होता है, उसे क्या कहते हैं, ये कहते हैं, ठीक है। अब b बराबर क्या होगा यहाँ पे, -3, और c बराबर क्या होगा, 5। ये तीनों वैल्यू आ गई। हमें निकालना है b² माइनस 4ac। तो लिखेंगे हम d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये लिया। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3, इसका करेंगे स्क्वायर, -4 इंटू में a की वैल्यू 2 गुणा c की वैल्यू 5, ठीक है। अगर -3 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा, 9 आएगा, माइनस 4 दूनी 8 गुणा में 5, ठीक है। और करते हैं, समझे, 40 हो जाएंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ तो कितना आएगी मेरे पास, माइनस के, अब माइनस के जो 31 है वो क्या होगा कि ये हमारा 0 से कैसा है, छोटा है, 0 से कैसा है, छोटा। या फिर हम जो कह सकते हैं कि हमारा जो b² माइनस 4ac की वैल्यू है वो 0 से कैसी है, छोटी है। तो यहाँ पे जो हमारे मूल होंगे वो कैसे होंगे, अस्तित्व में नहीं होंगे। हम कह देंगे इस द्विघात समीकरण का, इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, ये चीज लिखनी है, ठीक है। आया समझ में। देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसका करते हैं। ये रहा क्या है ये, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस में 4 बराबर 0।
ये दिया है। तो क्या करना होगा, इसको a बराबर निकालो, पहले 3 है, b बराबर देखते हैं कितना है, -4√3, और c बराबर देखोगे तो क्या होगा, +4। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब यहां से निकालना है हमको। देखो क्या करेंगे हम, d बराबर b² - 4ac ये यूज करेंगे। अब b² मतलब -4√3 का स्क्वायर, -4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 4, ये लिखा। ठीक है। अब देखो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस 4×3 = 12, और 12 चौके हो जाएंगे 48। इधर देखेंगे 16 × 3 तो ये भी 48 और ये भी 48, यहाँ पे कितना 0। ठीक है। अब ये क्या आया, हम कह देंगे कि जो d की वैल्यू है वो कैसी है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे जो हमारे मूल होंगे, लिखेंगे मूल वास्तविक तथा कैसे होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। अब मूल निकालने होंगे हमें, क्या निकालने होंगे, मूल। कैसे निकालेंगे भाई, हमें दे रखा था 3x² - 4√3x प्लस के 4 बराबर 0। हमने पिछली वीडियो में आराम से सीखा था कि 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 4×3 = 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि हमारे पास क्या जाए, 4√3 बन जाए हमारे लिए। ठीक है। ऐसे हमें क्या करने हैं, इसके टुकड़े करने हैं। देखो इसको कैसे तोड़ना होगा कि यहाँ पे देखो हमने 12 को लिख सकते हैं 4×3 12। ठीक है। अगर मैं 4×3, इस 3 को मैं तोड़ दूँ और 2 को तोड़ दूँ कि 2×2 करूँ मैं 4 आ जाएगा, 3 को मैं लिखूँ √3 ठीक है, तो कितना होगा 3 बन जाएगा। तो 4×3 में करता हूँ तो 12 बन जाएगा, और -2√3 को ऐड करता हूँ ऐसे, -2√3 और -2√3 तो बन जाएगा -4√3, ये बन जाएगा। देखो क्या लिया है हमने कि 3x² लिया माइनस, अब 2√3x इसके टुकड़े कर रहे हैं हम इसके, और माइनस के 2√3x और प्लस का 4। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, कॉमन क्या आएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू में √3 लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है। √3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक √3 बचा, वो यहाँ बच गया, एक x बाहर ले लिया, एक x यहाँ पे बच गया। ठीक है। माइनस का 2 बचा, क्योंकि √3x हमारा कहाँ आ गया, बाहर आ गया। यहाँ पे देखेंगे माइनस का 2 हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचेगा √3, यहाँ पे x। इस +4 में से -2 बाहर गया तो क्या बचा, -2 बचा, बराबर 0। अब एक ब्रैकेट हमने यहाँ ले लिया और एक यहाँ से बन रहा है, ये ले लिया, तो ये दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर। तो इसके मूल निकालते हैं, √3x बराबर के 2 बचेगा, और x बराबर लेते हैं तो 2/√3, और सेम यहाँ से भी निकालेंगे तो वो सेम यहाँ पे निकलेगा। देखो हमने कहा था कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे, तो हमारे मूल कैसे आए बेटा, बराबर आए, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट है, 2x² - 6x + 3। इसको कैसे करेंगे, वही चीज़ है। करना क्या है कि यहाँ से हमने क्या लिया, सबसे पहले a लेंगे हम 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से वही चेक करना है, तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो फॉर्मूला लगाया, b² -6 का स्क्वायर -4 a और हमारे पास c 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36
4 दूनी 8 किया 24, यहाँ से बचेंगे हमारे पास 12। तो हमारे डी की वैल्यू क्या है 12 है, या फिर हम कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या है 0 से बड़ा है। हमारे पास क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे एवं भिन्न होंगे। कैसे होंगे, भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो मूल निकालते हैं पहले हम, यहाँ पे निकाल लेते हैं साइड में। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 3 दूनी 6। अब 6 के ऐसे टुकड़े करो कि 6 ही आ जाए, 6 के ऐसे टुकड़े करो कि वो क्या बने, माइनस का 6 ही बने। तो ऐसे टुकड़े कैसे हो जाएंगे भाई कि 3 दूनी 6 और 6 के टुकड़े करें तो 6 ही बनना चाहिए भाई। मान के चलो हमने लिखा 3 दूनी 6, तो -3 माइनस तो हो जाएंगे कितने, 5 हो जाएंगे। अगर मैंने लिखा 6 एकम 6, तो मैंने लिखा 6 एकम 6, अगर मैं 6 में 1 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएंगे, 6 में से 1 घटाऊंगा तो 5 बचेंगे, तो 6 तो होंगे नहीं। तो कैसे करें इस चीज़ को, इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझ में आ रही होगी तुम्हें कि 6 के फैक्टर हमारे हो नहीं रहे यहाँ पे, 6 में 6 आ नहीं सकता। अगर 6 ही कम 6 करते हैं तो 7 जोड़ने पे 7 आएगा, घटाने 5 आएगा, 3 दूनी 6 करते हैं तो भी 5 आएगा और जोड़ने पे 1 आएगा। तो हमारा अगर मैं इस मेथड से निकालें हम, तो वो हमारा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या करना है फिर हमें, तो बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला है द्विघात, या फिर द्विघाती सूत्र बोलते हैं इसे, ये होता है। ठीक है, ये x बराबर होता है, देखो क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, -b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के 6, और बाहर हमारे पास माइनस है ही है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, √12, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि मैं लिख दूँ 4 गुणा में 3 लिख सकते हैं, और बट्टे में 4। तुम देखोगे यहाँ से मैं उड़ा सकता हूँ इसे 2, और इसको काटेंगे हम 2 से 3 बार, तो 3 प्लस माइनस और 4 हमारा बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना, √3, और यहाँ 2, 2 से मैं इस 2 को उड़ा सकता हूँ, क्या बचेगा 3 प्लस माइनस 3, और यहाँ पे हम इस 2 को भी नहीं उड़ा सकते, तो भाई यहाँ 2 रख सकते हैं, और 2 को नीचे रखेंगे तो ये हमारा। ठीक है, एक बार इसे हम प्लस में ले सकते हैं, एक बार इसे माइनस में ले सकते हैं। प्लस माइनस में कैसे लेंगे, देखो 3 एक बार प्लस में लिया तो ये बनेगा 2√3, और बट्टे में 2, एक बार जब माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं पॉजिटिव लेने पर, और नेगेटिव लेंगे तो 3 माइनस 2√3/2, ये हमारे दो मूल आ जाएंगे। यहाँ पे ये गलती मत करना, ये 2 कटेगा नहीं बेटा। ठीक है, तो ये 2 कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस में, अगर मल्टीप्लाई में होता तो हम इसको काट देते, तो ये किस में ही प्लस माइनस में, तो यहाँ से ये 2 नहीं कटेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसको हम कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो हमें k के मान ज्ञात करने हैं, और इसमें क्या दे रखा है कि इसके मूल कैसे हैं, बराबर। तो हम कहेंगे कि जब मूल बराबर होते हैं, हम कहेंगे जब, मैं रुक जाए, जब मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होता है, 0 होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, जब इसका मान 0 है तो क्या होंगे, मूल बराबर होंगे, पक्का। चलो देखो, अब क्या करना है, a बराबर कितना हमारे पास 2,
बी बराबर कितना हमारे पास के, सी बराबर कितना हमारे पास 3। देख लिया। बी की वैल्यू हमारे पास के, इसका करेंगे स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी 2 और सी की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, बराबर क्या होना चाहिए 0। ठीक है, तीन ढंग से ये होगा के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24 बराबर 0। अगर मैं के की वैल्यू निकालूं तो ये 24 रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं क्या? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कि मैं 24 को निकालूँ 4 गुणा में 6, तो बाहर आ जाएगा, वो के की वैल्यू आ जाएगी 2√6। ठीक है, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। बहुत ही आसान था, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसकी देखते हैं ये क्या कह रहा है। सबसे पहले देखो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स और प्लस के 6 बराबर 0। सॉल्व हो गया। यहाँ से फिर वही लिखेंगे हम, जब मूल बराबर होते हैं, जब मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0। ठीक है, तो यहाँ से फिर से वैल्यू a बराबर कितना हमारे पास के, b बराबर माइनस के 2k और c बराबर हो जाएगा 6। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे बी स्क्वायर मतलब माइनस का 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 2k स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और इधर हो जाएगा 24k बराबर 0। के स्क्वायर माइनस सॉरी बराबर, इसको भेज दो उधर, तो ये प्लस का हो जाएगा और 4 हमारा डिवाइड में पहुंच जाएगा। ये गुणा में था, डिवाइड में पहुंच जाएगा। 4 से काटेंगे इसको कितनी बार, 6 बार। तो के स्क्वायर बराबर कितना 6k। अगर आप चाहो तो के स्क्वायर के इंटू में के लिख सकते हो, इधर क्या लिख देंगे 6 इंटू में के, तो के से के खत्म, तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्या ऐसी बगिया का बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कैसी है दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल हमें 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। यदि ऐसा है तो उसकी लंबाई ज्ञात करो। तो देखो पहले इक्वेशन इसकी समीकरण बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से हम इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। देखो बेटा, सबसे पहले क्या है, चौड़ाई से दुगनी दे रखी है लंबाई, तो माना पहले हम चौड़ाई को मानेंगे, क्या मानेंगे चौड़ाई को, कि माना बगिया की चौड़ाई, क्या मानेंगे हम x मीटर मान ली। तब उसकी क्या होगी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई से दुगनी है, तो क्या होगी चौड़ाई से दुगनी 2x मीटर। ठीक है, अब उसने कहा है कि हमें दिया है उसकी क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करो, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी दिया, सॉरी क्षेत्रफल दिया है हमें, क्षेत्रफल दिया हमें 800 मीटर स्क्वायर। तो हम कहते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी x और चौड़ाई हमारी 2x बराबर कितना दिया है हमें 800 दिया है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। यदि हम x स्क्वायर बराबर करते हैं तो ये 2 से कट जाएगा 400 बार। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये रूट में लग जाएगा, और x किसका रूट है 20 का, तो 20 मीटर। ठीक है, अब इसने कहा ये हमारी चौड़ाई तो आ गई, तो लंबाई भी देखते हैं। लंबाई कितनी 2x, तो 20 गुणा में 2 करेंगे तो कितनी 40 मीटर।
तो हम कह सकते हैं कि हाँ लंबाई चौड़ाई हमें मिल जाए तो एक हम आयताकार की बगिया बना सकते हैं। हम कहेंगे ओके आयताकार बगिया बना सकते हैं जिसकी जिसकी क्या चौड़ाई चौड़ाई कितनी होगी, जिसकी चौड़ाई हो जाएगी हमारे पास 20 मीटर तथा लंबाई हो जाएगी 40 मीटर। ठीक है, ऐसी बगिया हम बना सकते हैं। ये हमारा आंसर था। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कौन सी स्थिति, ये कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या होगा 48 वर्ष होगा। ये कह रहा है क्या ऐसी स्थिति संभव है। चलो चेक करते हैं, कोई बात बनेगी तो। सबसे पहले कोई एक मित्र की आयु मान लेते हैं, माना एक मित्र की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष। ठीक है, और उनकी आयु का योग कितना था 20, तो मैं दूसरे की कैसे निकालूं कि 20 में से मैं x को हटा दूं तो वो बच जाएगी। तो कहूंगा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या होगी, वो 20 में से मैं उसके पहले वाले की घटा दूं तो यही तो बचेगी उसकी आयु। भाई कोई मान लो 20 वर्ष का, मान लो कोई 16 साल का है, एक 4 साल का है। एक की मुझे पता है 4 साल है तो दूसरे की मैं 4 साल घटा सकता हूँ ना उसमें से 20 में से। तो ऐसे मैंने क्या करा, किसी की x है तो दूसरे कितनी होगी कि 20 में से उसकी आयु घटा देंगे, उनका योग दे रखा है हमें। तो उसने कहा 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले हम चलते हैं। तो 4 साल पहले 4 वर्ष दोनों की कम होगी, तो हम कहेंगे पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु क्या होगी x माइनस 4 वर्ष होगी। ठीक है, अब दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, दूसरे मित्र की आयु क्या होगी भाई साहब कि 20 माइनस एक्स माइनस के 4, या फिर हम कह सकते हैं 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 माइनस एक्स वर्ष इतनी होगी। ठीक है, अब इसने कहा है कि उनकी आयु का जो वर्षों का 4 वर्ष पूर्व जो आयु थी उसका अगर मैं गुणनफल करूं गुणा करूं तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, इनकी आयु का गुणनफल कितना दिया हमें 48 दिया है। ठीक है, तो तुम देखोगे एक तो है हमारे पास x माइनस 4, एक है हमारे पास 16 माइनस एक्स, ये 48 आ रहा है। ठीक है भाई साहब, x का अगर मैं 16 से करता हूँ तो कितना आएगा 16x, x का मैं x से करता हूँ तो आएगा एक्स स्क्वायर, 4 का मैं 16 से करता हूँ तो 64, और इसका मैं इससे करता हूँ तो प्लस के 4x बराबर कितना 48। ये चीज़ बन गई। इसको सॉल्व करते हैं, देखो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 16x और 4x कितने हो गए प्लस के 20 माइनस 64 बराबर 48। ये आ गया। अब मैं माइनस की मल्टीप्लाई इसमें सब में कर दूं क्योंकि ये माइनस आ रहा है। चलो पहले इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, 48 और इसको ये बचेगा, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, उसको ही मंगा लो, इधर ही बुला लेते हैं इसको। तो ये माइनस का हो गया 48। ठीक है, अब इनको जोड़ो, कितना हो गया ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, 8 4 12, 6 4 10, 10 और 1 11, तो ये माइनस के हो गए इतने। अब मैं माइनस की अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये सब साइन चेंज हो जाएंगे,
अब यहाँ पे हमें एक समीकरण मिल गया, ये मिल गया। अब इससे क्या करना होगा, अब हम इससे अस्तित्व चेक करते हैं, इसका क्या करते हैं, अस्तित्व चेक। कैसे करेंगे, तो हमें पता है विभक्तर जानते हैं, पढ़ा है सबने, क्या जानते हैं, विभक्तर। तो फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू -20 है और सी की वैल्यू 112 है। सही है। तो यहाँ से देखेंगे बी स्क्वायर माइनस का 20 स्क्वायर, 4 इंटू में ए इंटू में सी, 20 का हो जाएगा 400, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये आता है माइनस का 48, जो कि क्या है, 0 से छोटा है। क्या है बेटा, 0 से छोटा। हमने पढ़ा था कि जब d का मान कैसा हो, 0 से छोटा हो, तो हमारे मूलों का अस्तित्व नहीं होता, नहीं होता ना। हम कह देंगे अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 से छोटा है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब मूलों का अस्तित्व है तो ये स्थिति भी कैसी नहीं है, संभव नहीं है। अतः यह स्थिति संभव नहीं है, ये चीज लिख सकते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, तो हमें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। हम आपके लिए क्या है, हम मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत लगती है बेटा वीडियो बनाने में। ठीक है। तो एक छोटी सी लाइक आपकी, एक छोटा सा सपोर्ट हमें मिल जाए तो हमें भी बहुत खुशी होती है। तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी ख़त्म करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर वाले पार्क को बनाना क्या है, संभव है। यदि संभव है तो क्या करना है हमें, उसकी लंबाई व चौड़ाई क्या करनी है। तो देखो बेटा, परिमाप हमें कितना दिया है, 80 दिया है। मान लो, माना लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर। ठीक है, ये मान लो। परिमाप क्या होता है, परिमाप हमें दिया है क्या, 80 मीटर। परिमाप क्या होगा, 2l प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2x प्लस में y बराबर कितना, 80। यदि x प्लस वाई बराबर लेते हैं तो 80/2 कट जाएगा कितना, 40। x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 40। ठीक है। हमें क्या दिया, क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हमें, 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, 400 मीटर। ठीक है। यहाँ से x गुणा में y निकालेंगे, कितना आएगा, 400 मीटर। अगर मैं यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेती हूँ, किसकी निकाल लूँ, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की निकाल लूँ, 40 माइनस वाई हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे रखेंगे हम इसको, 40 माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई बराबर 400। तो यहाँ से आएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, ये आ गया, हमने यहाँ वैल्यू रख दी मल्टीप्लाई करके। अब इसको क्या करना है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 40y, इसको भी मैं इधर लेके आ रहा हूँ, बचेगा 0। ठीक है, क्या करना है, सब में क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 400 बराबर 0। तो फिर से वही चेक करना है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम। तो a बराबर कितना मिला हमें, 1, b बराबर -40 और c बराबर मिला 400। ठीक है, बी स्क्वायर तो हम कहेंगे -40 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू में
80, यहाँ से देखेंगे तो 1600, यहाँ से देखेंगे तो 1600 बराबर 0, मतलब मान तो सही है। तो यहाँ से हम कह देंगे b² - 4ac की जो वैल्यू वो 0 के बराबर है, मतलब मूल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, तो निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे? वही चीज़ इसमें से निकाल लेंगे हम। किससे? हमारे पास फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में 2 इंटू में a। ठीक है, तो माइनस बी कितना? माइनस और माइनस के 40 प्लस माइनस ये हमारे पास रूट में कितना, b² - 4ac की वैल्यू कितनी आई थी? 0, तो ये 0 हो जाएगा और बट्टे में 2 इंटू में a की वैल्यू 1। यहाँ से देखेंगे तो 40 आएगा, ये 0 खत्म, नीचे बचेगा क्या? 2, 2 से काटा कितनी बार? 20। तो x की वैल्यू 20 मीटर आई है। तो इस x का मान हम कहाँ रख सकते हैं? कहीं भी रख दो। ठीक है, मतलब जो दोनों मान है ना वो दोनों कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। तो यहाँ जब बराबर आएंगे तो हम कह देंगे अतः लंबाई व चौड़ाई क्या है? बराबर है। कितनी है? 40, नहीं सॉरी 20 मीटर। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये चीज़ दोनों बराबर आएंगी, तो ये बराबर आएंगी तो हम कह देंगे लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? हमारी 20 मीटर होगी। ठीक है, तो ये था, ये एक्सरसाइज खत्म 4.3। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे एक्सरसाइज 5, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। धन्यवाद।